नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाइना में कहावत है कि समझदार आदमी वो होता है जो अपने अनुभव से सीखता है, बट उससे ज्यादा समझदार आदमी वो होता है जो दूसरे के अनुभव से सीखता है। सिविल सर्विसेज में सफल होने के लिए आपको समझदार नहीं, ज्यादा समझदार होना पड़ेगा। अब सिविल सर्विसेज तैयारी हो सकता है आप में से कई लोग कई सालों से कर रहे हो, कई बार पेपर भी दिया हो, बट सफल नहीं हो पा रहे होंगे। कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिसके कारण से आपको सफलता नहीं मिल रही है। अब दो बार मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो मतलब मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा किया है जो आप नहीं कर पा रहे हो या आपको पता नहीं है। तो बेहतर आपके लिए होगा कि आप मेरे अनुभव से चीज सीखें और अपने जीवन में थोड़ी बहुत सफलता लेकर आए। तो मेरा अनुभव जो है वो सिविल सर्विसेज में क्या है, किस तरह मैंने एग्जाम क्रैक किए और क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे, समझेंगे इसको। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपका जीवन और खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी जो कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज आप लेकर आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं सिविल की तैयारी करने वाले। दो तरह के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई पहले तो आप जाके पढ़ाई करो, या तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ लो, नहीं समझ में आ रही हैं तो किसी की गाइडेंस ले लो, कोई श्रम नहीं है इसके अंदर, चाहे ऑनलाइन ले लो चाहे ऑफलाइन ले लो, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको कई तरह से चीजें समझनी पड़ती हैं। तो आप पहला तो ये काम करो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। लेकिन मेरा जो दूसरा जो व्यक्ति है जिस पे आज मैं ये वीडियो मैंने फोकस किया है वो है कि मैं ये जानता हूं कि आपने पढ़ाई की है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है। तो क्या कारण है उसका कि आपको पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है। एक और बात बताऊं आपको कि सिविल सर्विसेज में खासकर पीसीएस के अंदर, मतलब जो आईएएस के स्टूडेंट्स भी पीसीएस का पेपर देते हैं तो पीसीएस प्री उनके लिए बहुत ही तेगड़ी खीर होता है। वो पीसीएस प्री का पेपर उतने अच्छे तरीके से क्रैक नहीं कर पाते जितना वो मेंस कर पाते हैं, क्योंकि पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में बहुत डिफरेंस है। जहां आईएएस का पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल है, वही पीसीएस का पेपर बड़ा फैक्चुअल होता है। और जहां फैक्ट्स होते हैं वहां पर मेहनत ज्यादा हो जाती है। मुझे लगता है कि पीसीएस का प्री का पेपर कभी कभी आईएएस से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्स याद रखना सबसे मुश्किल काम है। और पीसीएस में बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपकी मेमोरी टेस्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज तो चलो ठीक है, आपको समझ लोगे, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी मेमोरी की टेस्टिंग होगी। एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हो हिमालय कैसे बने, तो आईएएस में सवाल आ जाएगा कि हिमालय कैसे बनते, थ्योरी बता देगा आपको, उससे संबंधित सवाल पूछ लेगा। पीसीएस से बोलेगा कि भैया सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। अब चोटी याद रखना, समझना तो आसान काम है, बट वो याद रखना और 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब एग्जाम होगा उस समय याद रहेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको हमें लगातार याद रखना पड़ता है और इसके लिए रिवीजन होना बहुत जरूरी है। और जो आपने पढ़ा हुआ है उसे नहीं भूलना, उसे बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप भूल गए तो सारी मेहनत, जितना भी एफर्ट किया है, सब चला जाएगा। तो सिविल सर्विसेज में खासकर पीसीएस के अंदर आपने जो पढ़ा है उसको संभाल के रखिए। कहते हैं ना कि अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता है, पर अमीर वो होता है जो ज्यादा बचाता है। सफल वो नहीं होता जो ज्यादा पढ़ता है, सफल वो होता है जो ज्यादा याद रख पाता है। तो आपको सफल होना है तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके लिए आप एक रिवीजन बना लो। अब रिवीजन बना लीजिए, एक जैसे कि दिन में मान लो आपके 4 घंटे हैं तो 1 घंटा आप रिवीजन करोगे आप, तो वो एक टाइम टेबल बहुत अच्छा हुआ। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो, खुद अब रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, सबसे बढ़िया एक जो स्ट्रेटजी यहां पर मैंने स्टार्ट की है वो एक टेस्ट सीरीज के रूप में स्टार्ट की है। अभी टेस्ट सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए इसमें बहुत है। और ये जो मैंने प्रॉमिस किया आपसे कि मैं आपको पढ़ा हुआ आपको भूलने नहीं दूंगा, ये सचमुच ऐसा है कि जो आपको भूलने नहीं देंगे। इसमें आप देखोगे कि इसमें पूरा जो टॉपिक है वो एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। लगभग ये 7 महीने की टेस्ट सीरीज होगी। मैं भी बताऊं उसमें लगभग ये 7 महीने की टेस्ट सीरीज है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। मतलब आपको
टॉपिक दिए जाएंगे, टेस्ट होगा। इसमें देखिए पहले क्या होगा, पहला मैं ये आप उम्मीद रखता हूं कि आप पहले आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होंगे। ये मान लीजिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो पहले वो आपको जाके चैप्टर पढ़िए, आपके चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पहले पढ़िए, समझ लीजिए। अगर आपने ज्वाइन किया हुआ कोई कोर्स तो पहले वो देख लीजिए, वाली पीडीएफ देख लीजिए, वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं पीवाईक्यू जिसमें घटना चक्र आता है, पहले वो क्वेश्चन लगा लीजिए। भाई आपने पहले थ्योरी पढ़ ली, फिर आपने पीवाईक्यू लगा लिया। अब तीसरा स्टेज जो आती है वो आते हैं नए और एडवांस क्वेश्चंस। नए और एडवांस क्वेश्चन जब आप ये क्वेश्चंस करते हो तब आप समझ पाते हो कि हाँ ये टॉपिक मेरा कवर हो गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी करोगे तब जाके सफलता मिलती है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है उसको याद रखना और एग्जाम में अगर कुछ और पूछा जाए उससे संबंधित तो वो आपकी नॉलेज डिलीवर कर पाए, ठीक है। इसके लिए और ये एडवांस क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर पाओ, इसके लिए जरूरी है कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। मैंने जो 2 बार इंटरव्यूज दिए हैं ऐसे नहीं दे देते हैं। कोई बंदा जो इंटरव्यू देता है या एग्जाम क्रैक करके पहुंचता है कुछ तो कर रहा होगा ऐसा जो आप नहीं कर रहे हो। सिर्फ लगातार YouTube पे वीडियोस देखने से सफलता नहीं मिलेगी आपको अपनी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके प्यार से रखना पड़ेगा और मौका आने पर वो निकल के आके आपकी हेल्प कर सके, ये भी बहुत सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें है क्या, देखिए ये जो स्टार्ट किया, आप पहले देखिए कि जब आप लोग ज्वाइन करते हो यूपीपीसीएस 2023 के लिए, तो यहाँ जैसे आप जब ज्वाइन करोगे ये ऐप है, ये ऐप का है, इसमें आपको टेस्ट देना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ये ऐप हमारा जो ऐप है उसमें ये इसका एक इंटरफेस है, आप क्लिक करोगे, देन जब आप जाओगे आगे तो इस तरह के आपको टेस्ट मिल जाएंगे। देखिए जैसे ना कहते हैं सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जो सेक्शन जैसे कि अगर आप पहले मैं आपको सिलेबस दे दूंगा तो जब आप सिलेबस देखिए तो ये देखिए आप पहले कि पहला टेस्ट जो है वो पॉलिटी का और प्रीएम्बल का होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने पहले पढ़ा होगा और जब पढ़ के आप आएंगे तो पहले ही पीवाईक्यू, ये घटना चक्र के टेस्ट होंगे। ये पहला क्वेश्चन जो है ये छोटे वाले एसटी जो है, ये छोटे वाले टेस्ट है जो घटना चक्र के हैं, ठीक है। फिर आपने देखा दूसरा वाला देखा टेस्ट, ये हिस्ट्री का कवर कर रहा है, प्री हड़प्पन और हड़प्पन कवर कर रहा है। और ये तीसरा वाला ज्योग्राफी कर रहा है, ज्योग्राफी के यूनिवर्स और अर्थ कर रहा है। और ये देखिए साइंस कर रहा है, साइंस का ये जो है जो टॉपिक्स होंगे वो कवर कर रहा है। तो पहले तो मैंने आपको घटना चक्र का पीवाईक्यू जो है वो याद करा दिया। अब घटना चक्र भी देखिए, आप घटना चक्र पढ़ते तो हो पर याद होती है क्या? लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, लेटे लेटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता साहब। जो घटना चक्र के क्वेश्चंस है वो याद भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये भी सुनिश्चित करना पड़ता है। तो घटना चक्र के क्वेश्चंस को आपको इस टेस्ट के माध्यम से याद करना है। जब आप याद करोगे तो ही आप कहोगे हाँ भैया मुझे घटना चक्र पूरी आ गई, नहीं तो लेटे लेटे आप पढ़ने से वो दिमाग ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप ये कर लेते हो, जब आप इसे कर लेते हैं, फिर करंट अफेयर्स का टेस्ट भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो आपका इस तरह से देखिए आता है, जैसे आपका पूरा इंटरफेस आएगा कि क्लास की एवरेज क्या रही, टॉपर का स्कोर क्या रहा, इस तरह से चीजें दिखती हैं और इस तरह के सवाल दिखते हैं। ये इंग्लिश में भी है, ठीक है, इंग्लिश में सवाल आएगा और आपको वही सवाल जो है वो हिंदी में भी आएगा। तो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश वाले भी दे सकते हैं, हिंदी वाले भी दे सकते हैं, दोनों चीजें इसके अंदर, इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों दे सकते हैं इसके अंदर, एक ही सवाल है दोनों दे सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो दिया उसके बाद आपकी रैंकिंग आती है कि क्या क्या स्कोर किया, क्या टाइमिंग है, क्या स्कोर किया, इस तरह से आपको जो क्लास की रैंकिंग होती है, इस तरह आप अपने आप को देख पाते हो कि आप बाकियों के मुकाबले कहां पर स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। फिर जब आप ये कर लेते हो तो ये देखिए इस तरह से आपका एक रिपोर्ट आती है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है और कौन से क्वेश्चन आपने जो सही किए, कौन से गलत किए, ये आप यहां पर देख पाते हो कि कौन से क्वेश्चन आपने और ये अटेम्प्ट कौन से किए नहीं किए, तो यहां पे आप जज कर पाओगे कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो गए। और क्वेश्चन पेपर को यहां पर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं अलग से टेलीग्राम पे आपको दूंगा, लेकिन आप डाउनलोड भी कर सकते हो वहां पे। तो इस तरह से आपकी जब प्रिपरेशन होती है तब यकीन मानिए कि आपका पूरा सिलेक्शन होता है। अन्यथा चीजें आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हो पर वो याद नहीं होती हैं। यकीन मानिए सिविल सर्विस पीसीएस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है चीजों को याद रखने में। चीजें समझने में थोड़ी आसान है बट वो याद रखने में मुश्किल पड़ती हैं, इसीलिए लगातार रिवीजन जरूरत पड़ती है, लगातार टेस्ट के रूप। और रिवीजन में देखिए उसका एक सिस्टम होना चाहिए कि रिवीजन कैसे हो रहा है। ऐसा ही कि आप बस लेटे रिवाइज कर रहे हो या एक स्ट्रक्चर तरीके से, एक सही तरीके से चीजों याद कर रहे हो, टेस्टों के माध्यम से याद कर रहे हो तो अब रहेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दीजिए। पीसीएस बनना बहुत मुश्किल काम नहीं है, एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट प्रिपरेशन सही होनी चाहिए, एक डायरेक्शन सही होना चाहिए। जो इतने साल आपने लगाए हैं
इधर उधर एक्स्ट्रा मेहनत है, वो चीज थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा कि आप वो अपना जो है जो मेहनत है वो वेस्ट आप ना करो, और जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आ जाए आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहें इस कोर्स, ये 7 मंथ का कोर्स है ये, ठीक है, लगभग 7 महीने का कोर्स है ये, और इसमें लगभग 150 से ज्यादा आपको छोटे बड़े टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, 150 से ज्यादा छोटे बड़े ST नाम के छोटे वाले हैं और फुल लेंथ वाले मिलेंगे आपको। और इसकी जो फीस है वो लगभग 2500 रुपए रखी गई है। ठीक है, और 2500 इसलिए रखी गई है, एक तो 7 महीने की फीस है, दूसरी बात है आपको ना एक टेलीकॉलर मिलेगा जो एग्जाम अगर आप नहीं दे रहे हो, अगर आप डाउट है आपको, आप बिजी हो गए, ठीक है, आप पेपर, तो आपको कॉल करके बोलेंगे अरे भाई टेस्ट दो जरा, तुम कहां पे बिजी हो, पेपर क्यों नहीं दे रहे हो, तो आपको एक थोड़ा सा आप पे दबाव बना के रखेंगे, एक दबाव बना के रखेंगे जो आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। आपको बहुत इरिटेशन होगी, बट ये आपको दबाव जरूरी है जिससे कि आप पढ़ पाओ। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके लिए आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और यकीन मानिए जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया हुआ है, जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया हुआ है कि मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, तो यकीन मानिए पढ़ा हुआ आप भूलोगे नहीं। और इस बार आप मेरे कहने के हिसाब से चल लो, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। क्योंकि चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, बट चीजें थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से करने की जरूरत है। अभी तक आप वो चीज नहीं कर रहे हो। सच बताइएगा, आपने कोई ढंग से टेस्ट सीरीज दी, अगर दी है और तब सफल नहीं हो पाए हो, तब तो मैं बोल सकता हूं कि भाई जो मैं कॉन्सेप्ट देकर आया हूं वो गलत हो सकता है। लेकिन मुझे पता है आप 10 में से 9 लोगों ने कभी कोई मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, और कोई ज्वाइन किया भी होगा तो कोई ढंग से दिया ही नहीं आपने। यही कारण है आपका सफलता का, यही कारण आपका सफलता का कारण है। इस बार वो गलती नहीं करनी है जो लगातार करते चले आ रहे हो। इस बार चीजों को थोड़ा सुधार करना है और सफलता की, क्योंकि आपको मेंस भी देना है, प्री की तो बात है, आपको मेंस भी देना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।